Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. सिलॉग्स के क्वेश्चंस और एक सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने वाले हैं. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिलॉग्स. क्या कहता है? ओनली ऑफ यू टी इज़ डब्ल्यू. ओनली ऑफ यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको हमेशा याद रखना है. सम और सम नोट दोनों को ही लेकर चलना होता है. किसमें? ओनली ऑफ यू के केस में सम और सम नोट. ओनली ऑफ यू टी इज़ डब्ल्यू का मतलब है कि सम टी इज़ डब्ल्यू एंड सम टी इज़ नॉट डब्ल्यू. ये दोनों ही चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी. ओनली ऑफ यू का मतलब है कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन टी का डब्ल्यू में है और कुछ पोर्शन टी का डब्ल्यू में नहीं है. ठीक है. ऑल डब्ल्यू इज़ वी कहता है कि पूरा का पूरा जो डब्ल्यू है वो क्या है? वी है. ऑल डब्ल्यू इज़ वी, तो ये हमने बना दिया. आगे कहते हैं ओनली वी इज़ एम. ओनली वी इज़ एम. अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट वी, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास एम. तो जब ओनली ए इज़ बी, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस तरह से दिया होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऑल एम इज़ वी. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि पूरा का पूरा जो एम है वो वी में आएगा. तो ये हमने बनाया. यहाँ पर है ये हमारा पूरा का पूरा एम. ठीक है, ये पूरा का पूरा है हमारा एम. तो हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया ओनली वी इज एम को किससे? ऑल एम इज वी. ये होता है ओनली वी इज एम का रिप्रेजेंटेशन. पर इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनली वी इज एम यानी कि सिर्फ और सिर्फ वी ही एम है. सिर्फ और सिर्फ वी ही एम है और कोई एम नहीं हो सकता. केवल और केवल वी का जो पोर्शन है, उसने बोला ना ओनली वी इज एम, कि सिर्फ और सिर्फ जो v का पोर्शन है ना वही m में आ सकता है. अब m का रिलेशन v के अलावा और किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता. इस चीज़ को याद रखना है. ठीक है. और ये भी देखो ज़रूरी है, जब आप ओनली v इज m बना रहे हो ना, तो अब इसको आप किस तरह से याद रखोगे? अब मान लो आपने ये बना दिया, उसके बाद में आप कंक्लूजन्स पढ़ रहे हो और आप ये भूल गए कि ये जो है ऑल m इज़ v है या फिर ये ओनली v इज m है. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने ओनली वाला बनाया है. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? एक तरीके से स्टार मार्क कर सकते हो याद रखने के लिए कि ये ओनली वाला केस है. ठीक है. और ओनली वाला केस है तो ये जो m है ना, इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ v के साथ हो सकता है. v के अलावा और किसी के साथ भी नहीं हो सकता है. ठीक है. कंक्लूजन्स में देखो, फर्स्ट कंक्लूजन में क्या कहता है? सम w कैन बी m. ठीक है. सम w कैन बी m. अब सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओनली वी इज एम हम बना चुके हैं. इस m का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ v के साथ होगा. m का रिलेशन किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता. तो अगर वो m का रिलेशन किसी और से पूछता है, किसी और के साथ में पूछता है, जैसे यहाँ पर इसने पूछा w के साथ में, ठीक है, तो वो तो हमेशा गलत होगा. चाहे पॉसिबिलिटी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि m का रिलेशन सिर्फ v के साथ है. ऑल m इज v जो हमने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये जो m है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ जो लेना देना है वो इस v के साथ में होना है और किसी के साथ में नहीं होना है. तो ये गलत ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट कंक्लूजन में कहता है ऑल v कैन बी t. पूरा का पूरा जो v है वो t हो सकता है. कैन भी पूछा है उसने. ठीक है. तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है? कंक्लूजन्स तीन तरह के होते हैं. एक होता है 100% ट्रू है, एक होता है कि 100% गलत है, और एक होता है पॉसिबल कंक्लूजन, यानी कि जिसमें हमें पता नहीं चलता, देख के वेन डायग्राम देख के पता नहीं चलता कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ठीक है. तो एक होता है कांट से वाला, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? गलत से ही करते हैं. ये होता है सही गलत. रिप्रेजेंटेशन गलत से, पर होता क्या है? प्रोबेबल वाला होता है. और यही अगर वो पॉसिबिलिटी पूछ लेता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछ लेता है, तो 100% ट्रू कंक्लूजन अगर है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत. क्योंकि देखो, जो चीज़ 100% सही है तो उसको आप शायद में थोड़ी ना लोगे, वो तो चीज़ है. ठीक है. 100% फॉल्स कंक्लूजन, जो 100% गलत कंक्लूजन है, उसकी पॉसिबिलिटी वो भी गलत होती है. और जो सिर्फ और सिर्फ कांट से वाले कंक्लूजन्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है. याद रखना है. तो अब यहाँ पर उसने कैन लिखा है, यानी कि वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है. तो पॉसिबिलिटी कब सही होती है? सिर्फ और सिर्फ जब आपका कंक्लूजन कैसा हो? कांट से वाला गलत हो. अब देखो, उसने पूछा है ऑल वी कैन बी टी, यानी कि अब आपको क्या करना है? पहले क्या चेक करना है? आपने पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाया, ठीक है, कैन को हटाया, वो पूछ रहा है ऑल वी इज टी, पूरा का पूरा वी टी है. तो अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है ये जो W है ना, ये पूरा का पूरा जो W है
ये क्या है, ये v का पोर्शन है, क्योंकि पूरा का पूरा w v है। उसने बोला था ना यहाँ पर देखो ऑल w इज v, पूरा का पूरा जो w है वो क्या है, v है, पूरा का पूरा w। तो अब w का इतना पोर्शन हमें पता है जो t में नहीं आएगा, तो v का इतना पोर्शन t में नहीं आएगा। ठीक है, v और w का ये क्या हुआ, कॉमन पोर्शन हुआ t के साथ में, v और w का कॉमन पोर्शन t के साथ में, तो v का इतना पोर्शन तो t में आएगा ही नहीं। तो यानी कि ऑल v इज t, अगर वो ये पूछ रहा है आपसे ऑल v इज t, तो वो क्या हुआ, 100% गलत हुआ, 100% गलत। अब 100% गलत की पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो भी गलत होगी, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में स्टेटमेंट देता है ओनली यू इज क्यू, ओनली यू इज क्यू। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ऑल क्यू इज यू से होगा। ठीक है, ऑल क्यू इज यू से होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। अब ओनली यू इज क्यू का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यू ही क्यू हो सकता है। स्टार मार्क कर देते हैं क्यू को कि इस क्यू का ना रिलेशन यू के अलावा और किसी के साथ में हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो क्या होगा, गलत ही होगा। तो अब नेक्स्ट कहता है सम यू इज एम, यू और एम का कुछ पोर्शन क्या है, कॉमन है, सम यू इज एम उसने बोला है। नेक्स्ट कहता है सम एम इज एस, एम और एस का कुछ पोर्शन कॉमन है कहता है। कंक्लूजन्स में पूछता है सम एस इज यू, कुछ एस यू है, कुछ एस का पोर्शन यू में। अब देखो हमें ये जो आपके सामने वेन डायग्राम है उसके बेसिस पर हम ये तो नहीं बता सकते कि कुछ एस जो है वो यू है। अब देखो जो 100% ट्रू और 100% फॉल्स कंक्लूजन्स होते हैं वो वेन डायग्राम को देखते ही पता चल जाते हैं। ठीक है, वो देखते ही पता चलते हैं। तो अब यहाँ पर एस और यू के बीच में कोई रिलेशन एज सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है एस दूर है यू दूर है, इनके बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। कौन सा गलत है, कांट से वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नो एस इज यू, अगेन एस और यू के बीच में कोई रिलेशनशिप हमें एग्जैक्ट दिख ही नहीं रहा। यू और एस बेशक एक दूसरे से दूर है पर ये रिलेशन तो नहीं है ना, दोनों के बीच में क्रॉस वाला नहीं है ना, तो ये भी क्या हुआ, गलत है। कौन सा, कांट से वाला, क्योंकि देखो एस और यू के बीच में कोई रिलेशनशिप ही हमें इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करोगे, ये गलत था, ये गलत था, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड करके आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज लगेगा। अब ये क्यों लगेगा, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आइदर और की कंडीशंस, जो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या कंडीशंस होती है, सबसे पहले जो कंक्लूजन्स होंगे दो, उनके जो एलिमेंट्स हैं, देखो एस यू दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स कांट से वाले गलत होने चाहिए, दोनों कांट से वाले गलत थे। और एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट क्या होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, आपको एक मिला पॉजिटिव, एक आपको मिला पॉजिटिव और एक आपको मिला नेगेटिव। तो देखो सम एस इज यू क्या है, सम एस इज यू है आपका पॉजिटिव, नो एस इज यू क्या है, नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ठीक है, प्लस ये जो आइदर और का कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले इसी यूट्यूब चैनल पर स्टडीफाइड पर मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, रिसेंटली ही डाला था, जिसमें हमने कंप्लीट सिलॉग्स मैंने बताया था। उसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आइदर और का कॉन्सेप्ट भी था, तो वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ना ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ है ये सब जगह पर नहीं अप्लाई होती है। तो कुछ एक केसेस होते हैं जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ एक ही केस होता है जहाँ पर नहीं होता है, तो वो वहाँ से ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल गया 3 कंडीशंस थी कि आपके दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए, कांट से वाले, 100% फॉल्स वाले पे नहीं चलेगा। ठीक है, और लास्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ठीक है, सो ये थे आइदर और के कुछ कंडीशंस, 3 कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो इस क्वेश्चन का हो गया आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। अब नेक्स्ट का देखते हैं, ओनली अ फ्यू पी इज क्यू। क्या कहता है, ओनली अ फ्यू पी इज क्यू। अब ओनली अ फ्यू पी इज क्यू का मतलब है कि सम पी इज क्यू एंड सम पी इज नॉट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट में पूछता है, कहता है ओनली अ फ्यू आर इज पी।
ओनली अ फ्यू आर इज पी का मतलब है कि कुछ पोर्शन तो आर का पी में है, कुछ पोर्शन तो आर का पी में है, और कुछ पोर्शन आर का ऐसा है जो कि पी में नहीं आएगा। ठीक है, आगे कहता है सम एस इज पी, कुछ एस जो है पी है, सम एस इज पी, एस का और पी का कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया ये वाला। ठीक है, सम एस इज पी। तो स्टेटमेंट्स हमने बना ली हैं, उसके बेसिस पर जो हमारा वेन डायग्राम बनता है। कंक्लूजन्स में पूछता है सम पी इज नॉट आर, पूछता है सम पी इज नॉट आर, तो पी हमें दिख रहा है, ये आर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है ना, वो क्या है कि आर का इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन वो पी में नहीं जाएगा। हमने देखो क्रॉस लगाया हुआ है, क्योंकि क्या था, ओनली अ फ्यू आर एस पी हमें गिवन था ना। यहाँ से देखो ओनली अ फ्यू आर एस पी, कुछ पोर्शन आर का पी में है और कुछ पोर्शन आर का पी में नहीं है। ठीक है, तो अब पूछा उसने है सम पी इज नॉट आर, तो हमें जो चीज़ क्लियरली दिख रही है आर और पी के बीच में वो ये दिख रही है, एक तो सम पी इज आर या फिर सम आर इज पी, और जो दिख रही है वो ये है कि सम आर इज नॉट पी, ये दिख रहा है, जो हमें एग्जैक्ट दिख रहा है कि कुछ आर का पोर्शन जो है वो पी में नहीं है। तो ये जो दोनों कंक्लूजन्स है जो दिख रहे हैं ये तो है दोनों सही। अब उसने बोला क्या है, सम पी इज नॉट आर, तो ये तो हमें यहाँ से दिख ही नहीं रहा, पी और आर के बीच में नोट वाला रिलेशन नहीं दिख रहा। आर से पी में देखो, आर से पी की तरफ जाओगे तो नोट वाला हमें दिख रहा है। ठीक है, पर पी से आर में नहीं दिख रहा। अगर वो कहता है ना कि सम आर इज नॉट पी, हमें जहाँ से दिख रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पी का भी कुछ पोर्शन आर में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, कौन सा, कांड से वाला। ठीक है, एग्जाम में आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि कांड से वाला गलत है कौन सा, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है सम एस इज क्यू, नेक्स्ट पूछता है सम एस इज क्यू, एस और क्यू के बीच में कोई रिलेशन हमें दिख ही नहीं रहा। देखो एस यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, क्या एस और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, एस और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये अगेन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ना तो हमारे पास आइदर और भी नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो चलो ये थे सिलॉग्स के क्वेश्चंस, 3 सिलॉग्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम ओनली का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। ठीक है, और आइदर और का कॉन्सेप्ट, उसकी जो 3 कंडीशंस हैं हम वो भी देख चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। क्या कहता है, 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं और सभी के सभी कौन सी डायरेक्शन को फेस करते हैं, सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, सेंटर की तरफ। तो 8 लोग हैं, हम लोग इस तरह से इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। 8 लोग हैं, सभी के सभी सेंटर की तरफ देखते हैं। ठीक है, इसे हमने बना लिया। क्या कहता है, दे ऑल लाइक 4 डिफरेंट ब्रांड, सभी को अलग ब्रांड्स पसंद है। दे ऑल लाइक 4 डिफरेंट, अब देखो 8 पर्सन्स है हमारे पास और वो ब्रांड्स दे रहा है 4, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो अभी होगा, आगे कुछ बताएगा। उसने कहा है कि सभी को 4 अलग अलग ब्रांड्स पसंद है, प्यूमा, यूसीबी, एडिडास एंड H&M। ठीक है, ये 4 ब्रांड्स दिए हैं। कहता है पर्सन्स हु फेस ईच अदर लाइक द सेम ब्रांड, जो लोग एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी कि आमने सामने बैठते हैं प्लस एक दूसरे को फेस करते हैं, उनको सेम ब्रांड पसंद है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पर्सन, ये दोनों आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, दोनों इनसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को सेम ब्रांड पसंद होगा। सिमिलरली इन दोनों को एक ब्रांड पसंद होगा सेम, इन दोनों को सेम ब्रांड पसंद होगा, इन दोनों को सेम ब्रांड पसंद होगा। तो हो गए ना 4 ब्रांड्स हो गए, और किन को पसंद है, ये 8 लोगों को पसंद है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि ये जो 4 ब्रांड्स का क्या सिस्टम बनाया है उसने। अब आगे कहता है पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी जो है वो एस के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है। अब किस तरह से पता चले कि क्वेश्चन को यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दें या फिर थोड़ा सा वेट करें, देखें कि इंटरकनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं। पी और एस के बारे में कंडीशन मिली है हमें। सबसे पहले आगे कहते हैं ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स H&M। तो हमें पहले मिला पी, फिर मिला एस, यहाँ पर भी हमें मिला एस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। अब आगे देखो पी से रिलेटेड आगे ये भी बोला है टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी,
तो पी से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, हम लोग नोट करते हैं, सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पर पी है, तो एस यहाँ पर बनाया हमने, एस के सेकंड लेफ्ट पर फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर आ गया पी, ठीक है। पी जो है एस के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है। आगे कहते हैं ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स H&M। एस और H&M जिसको भी पसंद है उनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, वो ये कहता है। तो अब यहाँ से, अब क्योंकि एस यहाँ पर है तो H&M 2, अब हमारे पास केसेस 2 बनेंगे, 1 2 H&M यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, और 1 2 H&M यहाँ पर भी आ सकता है। तो अब क्या होगा, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को और हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। आगे क्या कहता है, 2 पर्सन्स हैं एस, और इसे हम नोट कर लेते हैं, H&M के बीच में 2 लोग आएंगे, ठीक है। टी फेसेस वी, टी वी को फेस करता है। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट पर है टी, तो पी का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा टी, और टी जो है वो वी को फेस करता है, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, टी के सामने वी आएगा। आगे क्या कहता है, क्यू हु लाइक्स एडिडास इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। क्यू जिसको एडिडास ब्रांड पसंद है वो टी का इमीडिएट नेबर है, तो टी का इमीडिएट नेबर एक साइड तो हमें दिखा पी है, तो यानी कि क्यू यहाँ पर आएगा, और उसको उसने ब्रांड दिया है कौन सा, उसको पसंद है एडिडास, तो हमने इसे नोट कर लिया। यानी कि एस को भी क्या पसंद होगा, एडिडास, क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन किया था ना कि ये जो 4 ब्रांड्स हैं 8 लोगों को पसंद है, किस तरीके से, जो एक दूसरे को फेस करते हैं वो सेम ब्रांड को लाइक करते हैं, ठीक है। आगे कहता है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स यूसीबी, ठीक है। आर कहाँ पर बैठता है, जो कहता है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स यूसीबी, जिसको भी यूसीबी ब्रांड पसंद है उसके थर्ड राइट पर कौन आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब अगेन यूसीबी और आर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। आगे कहते हैं यू लाइक्स द सेम ब्रांड एज डब्ल्यू, यू जो है उसको कौन सा ब्रांड पसंद है, डब्ल्यू का ब्रांड पसंद है, यानी कि यू और डब्ल्यू को सेम ब्रांड पसंद है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि यू और डब्ल्यू जो है वो आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि यू और डब्ल्यू को सेम ब्रांड पसंद है, ठीक है। यू इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, यू जो है क्यू का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो अब यू क्यू का इमीडिएट नेबर है, क्यू हमें दिख रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, तो यू आ जाएगा यहाँ पर। अब यू यहाँ पर है तो यू के सामने कौन आएगा, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। तो अब हमारी कौन कौन सी कंडीशंस बचती है, एक ये बचती है एस और H&M के बीच में 2 लोग, और यूसीबी के थर्ड राइट पर कौन आएगा, आर। तो अब देखो पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू 7 लोगों को हम प्लेस कर चुके हैं, एक अकेली जगह बचती है यहाँ पर आर के लिए, आर यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि आर यहाँ पर है तो वो कहाँ पर है, यूसीबी जिस भी पर्सन को ब्रांड पसंद है उसके थर्ड राइट पर, तो कहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू को कौन सा ब्रांड पसंद होगा, यूसीबी, तभी उसके थर्ड राइट पर कौन आएगा, आर आएगा। तो डब्ल्यू को कौन सा ब्रांड पसंद है, यूसीबी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर आर आ गया है। अब यूसीबी डब्ल्यू को पसंद है तो यू को भी तो उसके सामने बैठता है, तो यूसीबी ब्रांड पसंद है। अब हमारा बचता है एक अकेला ये कंडीशन, एस और H&M के बीच में 2 लोग, ठीक है। तो एस यहाँ पर है तो 1 2 छोड़कर यहाँ पर तो यूसीबी ब्रांड आ चुका है ना, यू को यूसीबी पसंद है, यानी कि H&M यहाँ पर ना आकर 1 2 टी को कौन सा ब्रांड पसंद है, H&M पसंद है, ठीक है। तो H&M टी को पसंद है तो वी को भी कौन सा पसंद होगा, यही पसंद होगा, ठीक है। अब 3 ब्रांड्स हो चुके हैं, H&M, एडिडास, यूसीबी, एक अकेला ब्रांड बचता है, कौन सा, प्यूमा का ब्रांड बचता है, यानी कि पी और आर को कौन से ब्रांड्स पसंद हैं, ये वाले ब्रांड्स पसंद हैं। सो देखो इजी सा क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था, और आपको क्लर्क प्रीलिम में, SBI क्लर्क प्रीलिम्स में ऐसे ही लेवल के, आसान लेवल के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। सो देखो अब कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। क्या पूछता है, हु लाइक्स प्यूमा ब्रांड, प्यूमा ब्रांड किसको पसंद है, उसने आपको ऑप्शंस पे दिए QVTP, नन ऑफ दीज। तो अब देखो प्यूमा ब्रांड 2 लोगों को पसंद है, हमें पता है, तो किस किस को पसंद है, एक ये पी को, एक आर को। तो देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो यानी कि इस ऑप्शन को टिक करके आएंगे आप। नेक्स्ट में पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, पोजीशन पूछ रहा है यू की एस के रिस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस। तो एस हमें दिख रहा है यहाँ पर,
तो यू की पोजीशन पूछ रहा है, तो एस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, ठीक है, थर्ड राइट पर हो गया। एस के रिस्पेक्ट में यू की पोजीशन क्या है, थर्ड राइट हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस इज थर्ड राइट। नेक्स्ट में पूछता है हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन Q एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ Q। Q के राइट से देखना है कि Q और W के बीच में कितने पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है। तो Q और W हमें दिख रहा है यहाँ पर, Q हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, Q यहाँ पर है, W यहाँ पर है, और कहा है कि इनके बीच में कितने पर्सन्स हैं। Q के राइट से देखना है, तो Q का राइट यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन से देखेंगे तो एक ये पर्सन हुआ और एक ये पर्सन हुआ, यहाँ पर आ गया W। तो Q और W के बीच में कितने लोग हुए, 2 लोग हुए ना। Q और W के बीच में ये 2 लोग हुए, कौन से, T और P, ठीक है, T और P हुए, 2 लोग हुए Q और W के बीच में, Q के राइट से जब देखेंगे। नेक्स्ट पूछता है Q लाइक्स विच ब्रांड। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है ज़रूर। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो सिलॉग्स के क्वेश्चंस किए हैं प्लस जो सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।